आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 7वीं कक्षा का एक संस्कृत का छोटा सा टेस्ट जो कि 20 नंबर का है, छात्रों की प्रैक्टिस के लिए। और तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गद्यांश को पढ़कर अधोदत्तान प्रश्नानुत्तरत नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोशिश की है जैसे प्रश्न पेपर में आते हैं वैसे ही प्रश्न इस टेस्ट में कुछ प्रैक्टिस छात्रों की हो जाए तो अच्छा रहेगा। विश्वस्य, इसको हम सबसे पहले एक बार जल्दी जल्दी सरल कर लेते हैं। विश्वस्य, संसार की उपलब्धासु उपलब्ध भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा का मतलब संस्कृत भाषा प्राचीनतमा सबसे प्राचीन भाषा भाषा अस्ति है। और विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम, यह भाषा अनेकासाम भाषाणाम, अनेक भाषाओं की जननी यानी कि माता मता मानी गई है। यह भाषा अनेक भाषाओं की माता यानी कि पैदा करने वाली मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो, प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का निधि खजाना अस्याम, इसमें सुरक्षित है। सुरक्षित है, किसमें सुरक्षित है? संस्कृत में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय, संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि कथितम, किसी के द्वारा कहा गया है। भारतस्य, भारत की प्रतिष्ठे द्वे, दो प्रतिष्ठाएं हैं, दो इज्जत हैं। संस्कृतम, संस्कृत, संस्कृतिश तथा और संस्कृति। हमारे भारत देश की दो ही मुख्य रूप से इज्जत हैं, एक संस्कृत और एक संस्कृति। इयम भाषा, यह भाषा अतीव वैज्ञानिकी, बहुत ही वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकी है यानी कि विज्ञान छुपा हुआ है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत कि संस्कृतमेव, कि संस्कृत ही संगणकस्य कृते, संगणक होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर के कृते मतलब लिए, सर्वोत्तमा भाषा, सबसे अच्छी भाषा है। कुछ तो ऐसा भी कहते हैं कि यह संस्कृत भाषा संगणक के लिए यानी कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्या, इसका वांग्मयम, जो वांग्मय है वो वेद ही वेदों से, पुराण ही पुराणों से, नीति शास्त्र ही नीति शास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्र आदि भी, और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्धम, परिपूर्ण है। अस्ति मतलब है, समृद्धम समृद्ध अस्ति है। कालिदास आदि नाम, कालिदास इत्यादि विश्व कवि नाम, विश्व कवियों का काव्य सौंदर्यम, काव्य की सुंदरता, अनुपमम अद्वितीय है। कालिदास इत्यादि विश्व कवियों की काव्य की सुंदरता अद्वितीय है। कौटिल्य रहित, कौटिल्य रचितम, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्रम, जो अर्थशास्त्र है, जगती प्रसिद्धम अस्ति, जगत में प्रसिद्ध है। तो अमृतम संस्कृतम, यह जो पाठ है, इस पाठ में से यह गद्यांश लिया गया है और पेपर में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए कोशिश की गई है कि ऐसे ही गद्यांश के द्वारा छात्रों की प्रैक्टिस हो। एक शब्द में उत्तर देना है पहले प्रश्न में, एक पदेन का मतलब एक शब्द में। कस्य कृते संस्कृत भाषा सर्वोत्तमा भाषा, किसके लिए संस्कृत भाषा सर्वोत्तम भाषा है? किसके लिए? संगणकस्य, वह कंप्यूटर के लिए है। तो पहले का आंसर क्या है? संगणकस्य कृते। ठीक है, पहले का संगणकस्य उत्तर आ जाएगा। इसके बाद है विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा का अस्ति, संसार की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? तो संस्कृत भाषा आ जाएगा। ठीक है, ये आया ना, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा, तो इसका क्या आना है? संस्कृत भाषा, क्योंकि एक शब्द में उत्तर देना है। और हम पहली वीडियो में छात्रों को कई बार बता भी चुके हैं, यदि छात्रों को एक वाक्य में उत्तर लिखना नहीं आता है या सही से प्रश्न अगर समय पर समझ में ना आए पेपर में, तो उसका भी तरीका बताया हुआ है। भाई, प्रश्न के 2-3 शब्दों को आप जो भी गद्यांश है या पैराग्राफ है उसके अंदर आप मैच कर लीजिए। जिस लाइन में मैच करते हैं उस पूरी लाइन को उठा के आप आंसर के रूप में लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद है संस्कृत से वांग्मयम कई समृद्धम अस्ति। भाई, संस्कृत का वांग्मय किससे समृद्ध है?
तो ये वाली जो लाइन है, अस्याः वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्साशास्त्रे समृद्धमस्ति, ये पूरी लाइन उठा के जितना हमने सर्कल के अंदर बंद कर दी, इस पूरी लाइन को इसका उत्तर बना के लिख देंगे। ठीक है। और इसके बाद है अनुपमम इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। भाई अद्वितीय है, इस विशेषण पद का विशेष्य पद क्या है? काव्य सौंदर्य अद्वितीय है, तो क्या है? ये रहा काव्य सौंदर्य, लिख दो। ठीक है, ये काव्य सौंदर्य वाले ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। तो 5 नंबर का था पहला प्रश्न। इसके बाद यहाँ दूसरा प्रश्न रखा है, शुद्ध कथनस्य समक्षम, शुद्ध कथन के सामने जो सही बात है उसके सामने आम लिखना है, और अशुद्ध कथन यानी गलत बात के सामने न, ऐसा लिखना है। पहला है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयवर्णाः सन्ति, हमारे राष्ट्र के ध्वज में, झंडे में 3 रंग हैं, तो क्या आएगा? आम आएगा। ठीक है, तिरंगा है। झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है, ये ठीक है? गलत है, क्योंकि हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, ये बात गलत है। तीसरा है ध्वजे झंडे में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है, ये बिल्कुल ठीक है भाई। केसरिया रंग किस चीज़ का सूचक है? शक्ति का जी। इसके बाद है चक्र 63 अराह संति, चक्र में 30 अराएँ हैं, ठीक है कि गलत है? 24 होती हैं तिल्लियाँ, तो ये गलत है। इसके बाद एक शब्द में उत्तर देनी है, का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा प्राचीनतम है? तो संस्कृत भाषा इसका आंसर आ जाएगा, संस्कृत भाषा जी। इसके बाद शून्य से प्रतिपादन क्या करो, तो शून्य का प्रतिपादन किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया। शून्य का प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था ना, तो ये लीजिए आर्यभट्ट आ गया। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, हमारे झंडे में कितने रंग हैं? त्रयः, इसका आंसर आ जाएगा त्रयः, 3। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? शक्ति का सूचक ये ऊपर आया था, केसर वर्ण है। कौन सा? केसर वर्ण है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, उचित रूप से मेल करके लिखना है, मैचिंग करनी है। पहला है केसर वर्ण केसरिया रंग, हरित वर्ण हरा रंग, अशोक चक्रम अशोक का चक्कर, त्रिवर्ण ध्वज तिरंगा झंडा। प्रगते है न्यायस्य च प्रवर्तकम, प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक, स्वाधीनतायाः स्वतंत्रता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक, राष्ट्र गौरव से राष्ट्र गौरव का चाहे मतलब और प्रतीक का प्रतीक, शौर्य से शूरता का यानी कि वीरता का, त्याग से त्याग का चाहे और सूचक है, सुषमा आभा का, सुषमा होती है चमक का, और उर्वरताया हरियाली उपजाऊपन का, उर्वरता होती है उपजाऊपन का चाहे और सूचक है। तो मिलाना है, कैसे मिलेगा? अब केसरिया रंग किस चीज़ का प्रतीक है? शौर्यस्य त्यागस्य। हरा रंग किस चीज़ का प्रतीक है? हरियाली का, सुषमताया। अशोक चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का, न्याय का। और तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरव का। केसरिया रंग शौर्य का, त्याग का, हरा रंग हरियाली का, अशोक चक्र प्रगति का, न्याय का, और तिरंगा झंडा स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरव का। तो इस तरह से मैचिंग हो जाएंगे, मिलान हो जाएगा। इसके बाद 5वें प्रश्न में भी ऐसे ही मिलाना है। कौटिल्य के द्वारा चिकित्सा शास्त्र में शून्य से आविष्कार करता, शून्य का आविष्कार करने वाला आर्यभट्ट। चरक सुश्रुति योगदानम का मतलब चरक और सुश्रुत का योगदान। अर्थशास्त्र रचितम का मतलब होता है अर्थशास्त्र रचा गया। अब इनको मिलाना है। अब कौटिल्य के द्वारा क्या करा गया था? अर्थशास्त्र रचा गया। चिकित्सा शास्त्र में किसका योगदान है? चरक और सुश्रुत का। और शून्य का आविष्कार करने वाला कौन है? आर्यभट्ट।
तो इस तरह से इनका मिलान हो जाएगा। आशा करता हूँ सभी छात्रों को, आप सभी को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या नए आए हैं तो संस्कृत के निरंतर अध्ययन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।